स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। यह 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद कुछ नियम है उसको जान लेते हैं, तब आगे इस पर जो मैथ आएगा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब समझिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। ई एक्स होता है और ई वाई होता है, ई एक्स डैश होता है, ई वाई डैश होता है, ठीक है। तो ई एक्स निर्देश मतलब एक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी यहाँ माइनस 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 माइनस, यानी ये आपका एक्स निर्देश मतलब यहाँ पे जो बिंदु रहेगा, यहाँ पे जो बिंदु मेरा रहेगा, यह एक के सामने है और इस एक के सामने है, तो इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इस बिंदु का निर्देशांक 1,1 हो गया ना, उसी को तो निर्देशांक बोलते हैं, समझ में आया? तो 1,1। अच्छा, यहाँ एक्स रहता है, यहाँ क्या रहता है? वाई रहता है, ठीक है, एक्स रहता है और यहाँ वाई रहता है, यानी पहले जो रहता है एक्स रहता है, उसके बाद क्या रहता है? वाई रहता है। अब ये जो निर्देशांक है, इसी निर्देशांक से रिलेटेड हमको मैथ आगे बनाना है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा, बेसिक क्वेश्चन आपका रहेगा, इससे संबंधित प्रश्न। जैसे मान लेते हैं 1 नंबर प्रश्न अगर आपको दे दिया जाए, यहाँ पे कहे ए और बी, यहाँ से बी दे दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बिंदु ए है और यह बी है, इसका निर्देशांक को एक्स और वाई x1 और y1, ठीक होता है ना। यहाँ इस बिंदु को क्या बोलेंगे? मान लेते हैं x1 y1, इधर x रहता है इधर y रहता है ना, तो x1 y1 मान लिए। चलिए, चाहे x1 y1, यहाँ पे मानिए x2 y2, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है और इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है। इसी तरह प्रश्न आपको दे देगा, कहेगा 2 बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक x2 y2। अब x2 और y2 की जगह पर कोई अंक देगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको थ्योरी को समझते हैं कि a और b एक रेखा है जिसका a निर्देशांक x1 y1 है और b निर्देशांक x2 y2 है। तो अब इसको कहेगा a और b के बीच की दूरी को ज्ञात करें। a और b के बीच की दूरी को ज्ञात करें, आपका निर्देशांक दिया रहेगा और पूछेगा a और b के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसके लिए एक नियम बनता है, अब इसी से हम इसको नियम बना लेते हैं। तो a और b के बीच की दूरी, ab की दूरी माने a और b के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2। देखो, इसमें से x2 में से x1 घटा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, इस x2 में से x1 को घटा लिए, जोड़ का होल स्क्वायर कर दिए, फिर y2 में से y1 को घटा लेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी यह मेरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। यानी जब निर्देशांक दिया रहेगा तो हम लोग a b के बीच के दूरी को ज्ञात
कर सकते हैं, बहुत बेसिक है। अगर इसको आप समझ गए तो आगे भी इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आगे बनने वाला है, तो उसको भी समझते चलिएगा। अब ये तो मेरा फार्मूला हो गया कि ए और बी के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला हम इसको ज्ञात कर लिए, ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी मतलब क्या होगा, तो फार्मूला क्या हो गया, कैसे निकाले हैं, वो x2 में से x1 घटाए हैं का होल स्क्वायर, फिर y2 में से y1 घटाए हैं का होल स्क्वायर कर दिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर इसको पहले बनाते हैं। तो एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लेते हैं a और b दे दिया, तो a का निर्देशांक अगर देता है 4, यहाँ दे दिया 4 और यहाँ दे दिया 5, ठीक है, और b का निर्देशांक दे दिया आपको 8 और यहाँ दे दे 6, ठीक है। मतलब हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, इस तरह से निर्देशांक दे देगा, कहेगा a का निर्देशांक 4 और 5 है और b का निर्देशांक 8 और 6 है, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हमारा फॉर्मूला है ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माने इसमें से इसको घटा ली, x2 में से x1 घटाए प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको पहले घटा लीजिए, 8 में से 4 गया 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से गया है 1 का स्क्वायर, नहीं यानी रूट अंडर 4 चौका 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया, रूट अंडर 17 आपका सेंटीमीटर, जो भी मीटर में रहेगा जो भी रहेगा, इतना आपका आंसर होगा। सुनिए रूट 17 क्यों आया, क्योंकि कटने वाला डाटा हम नहीं लिए, अपना से लिए हैं, इसलिए बिना कटने वाला डाटा आया। लेकिन हमारा इसी तरह से 4 चौका 16 1 का स्क्वायर 1 16 1 17 हो गया ना, तो रूट अंडर 17 आपका आंसर आ गया। इस तरह से अगर बिंदु ए, आपका बिंदु ए दे दिया जाए, ऐसे दे दे, बिंदु ए 4 और 5, बिंदु बी 6 और 7 दे दे, तो इसका निर्देशांक क्या, मतलब ए और बी के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया, यह आपका थ्योरी है और यह इस चैप्टर का बेसिक है, पहला मतलब नियम को समझे। इसके बाद इस पर कुछ मैथ बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग आगे का प्रश्न को समझेंगे। वे उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं 7.1 का, बोलिए नहीं आप लोग, 7.1 का देखिए ऐसे दिया हुआ है, बिंदुओं में के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। माने दो निर्देशांक दे दिया, मान लेते हैं ए निर्देशांक है बी निर्देशांक है, दूसरा में ए निर्देशांक है बी निर्देशांक है, तो हम इसको मान लेते हैं ए निर्देशांक है और ये बी निर्देशांक है, तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं अगर ए और बी, तो ए का निर्देशांक आपका हो जाएगा 2 और 3 और बी का निर्देशांक हो जाएगा आपका 4 और 1, निर्देशांक हो गया, 1 नंबर बना रहे हैं। उसके बाद में और ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x2 कौन माने हैं, x2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ यहाँ पे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन है माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 2 दूना
4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर 8। इसको लिख सकते हैं 2√2 कैसे लिखे, इसको 8 को ऐसे तोड़ दीजिए, 2 4 2 2, तो 2 को 2 से एगो बाहर निकल गया और एगो 2 अंदर फंस गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2√2। थोड़ा सा इसमें इंक डालो तो। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे समझिएगा, अगला प्रश्न ये वाला दिया है, ए मान लीजिए इसको और इसको बी मान लीजिए। ए का निर्देशांक -5 और 7, बी का निर्देशांक -1 और 3, यानी ए और बी के बीच की दूरी कहते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद में इसको लिखिए, यानी -1 में से घटाना है -5 को, ठीक है, -1 में से -5 को प्लस 3 में से घटाना है 7 को का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करते हैं। अब देखिए -1, हाई देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -1 और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस, हाई 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ये भी हो जाएगा। तो 16 + 16 बराबर होता है 32। इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 4√2 आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 1 और 2 ज्ञात कर लिए। इसको बंद। बस देखिएगा तीसरा नंबर ए बी और -a -b दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, बस उसको नियम पर बिठा देना है। मान लेते हैं ए और यहाँ हो गया आपका बी, एक रेखा है जिसका निर्देशांक है ए है बी है, इसका निर्देशांक है -a और -b। बस ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, x2 के जगह क्या है माइनस, तो लिखेंगे -a, यहाँ पे -a है ना, या माइनस है का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस वाला गलती आपको की होंगी। देखिए देखो माइनस और माइनस जुटेगा तो नहीं जुटेगा, यानी -2a हो जाएगा, और माइनस का सही रहता है का होल स्क्वायर प्लस माइनस जुटेगा तो -2b का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? यानी देखो -2 और -2 रहता है तो जुटता है तो -4 हो जाता है, उसी तरह से हो रहा है। अब देखिए इसका स्क्वायर किए हैं तो हाई देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाई 2 दूना 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, a² + b² हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाई देखिए 4 रूट से बाहर हो जाता है, रूट 4 रहता है तो क्या हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2, आई रूट के अंदर रह जाएगा क्या a² + b² आपका आंसर होगा। ये 4 रूट के बाहर हो गया, आई a² + b² रूट के अंदर चला गया, ठीक है ना, समझ गए? इस तरह से आपका यह आंसर हो गया। कि अब जानते हैं मूल बिंदु से देगा, क्या देगा? मूल बिंदु से बीच की दूरी देगा। जैसे मान लेते हैं
यह आपका ये जो हम बनाए हुए थे इधर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे मूल बिंदु होता है, तो यहाँ पे मूल बिंदु होता है तो निर्देशांक क्या होता है, यहाँ 0 0 होता है ना, होता है। अब प्रश्न जो देगा कि मूल बिंदु से और यहाँ एक बी दे दिया जाए, फिर यहाँ ए दे दिया जाए और यहाँ बी दे दिया, यहाँ दे दे आपको 6 और 8 दे दे, क्या दे दे 6 8। तो देखिए मूल बिंदु से पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मूल बिंदु से बी के बीच की दूरी कितना होगा, यानी ए का जो निर्देशांक 0 0 होगा। जब मूल बिंदु कहेगा ना, तो कहेगा मूल बिंदु से बी के दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से, अब ये मूल बिंदु ये हुआ, मूल बिंदु से बी के दूरी ज्ञात करें, तो यानी ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि मूल बिंदु से कहा है, तो मूल बिंदु से बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी मूल बिंदु से जब बी के दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो निर्देशांक ए का निर्देशांक 0। अच्छा, फिर आगे इस तरह अगर ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ भी 6 8 दे दे, यानी फिर कहेगा मूल बिंदु से सी की दूरी ज्ञात करे, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। तो उसी पर यह प्रश्न दिया है। जैसे अब कहा है, मान लेते हैं मूल बिंदु से बी की दूरी ज्ञात करें, बी की दूरी ज्ञात करें, समझिएगा, ज्ञात करें। यहाँ पे मूल बिंदु से बी की दूरी का, तो हमारा ए कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 6 8 मान लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा 0 0 0 0। तो पहले इसको थ्योरी से समझ लेते हैं, पहले क्या करते हैं थ्योरी से, चलिए समझिए। अब हमारा मूल बिंदु, अगर मूल बिंदु 0 0 है, मूल बिंदु 0 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स और वाई हो जाएगा। क्या माने ए का निर्देशांक 0 0, तो बी हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। यहाँ x1 y और रहता ना, एक्स रहता तो ना वाई, वहाँ लेते कि x2 y2। तो अगर मूल बिंदु से, तो इसका नियम कुछ और चेंज होता है। तो मूल बिंदु जब दे दे तो नियम बहुत आसान हो जाता है। कैसे देखिएगा, ए बी के बीच की दूरी, देखिए रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो x में से 0 घटेगा तो x में से 0 घटेगा तो x, और y में से 0 घटेगा तो इसका स्क्वायर, बस डायरेक्ट आपका ई वाला फॉर्मूला लगा दें। जब मूल बिंदु दिया जाए, इधर x माने इधर मान न दे, कहे कि मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु से x और y निर्देशांक के बीच, मतलब इसके निर्देशांक दिया रहे, मूल बिंदु से b के दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, तो सीधे नियम क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ जो दिया रहेगा ना उसी का होल स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मूल बिंदु 0 है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ 6 8 दे दे, 6 8 ये मूल बिंदु दिया है। मूल बिंदु से बी के बीच की दूरी, तो डायरेक्ट ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, यानी जब मूल बिंदु देगा तो जो निर्देशांक दिया रहेगा ना उसी का स्क्वायर करके जोड़ दें। मूल बिंदु दिया रहेगा तब, यह आपका सेकेंड थ्योरी है, सेकेंड
थ्योरी है, ठीक है, ये सेकेंड थ्योरी है। इस पर आप जो दूसरा नंबर प्रश्न बनाए हैं इसी पर डायरेक्ट बनने वाला था। x1 माइनस इसे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गलती नहीं है। इस नियम पर जो बनाए हैं, जो पहले वाला नियम है वो भी सही है, लेकिन आपको शॉर्टकट करने के लिए जब मूल बिंदु दिया रहे तो सीधे दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, समझ रहे ना। अगर मूल बिंदु दिया रहा है, मूल बिंदु से किसी निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सीधे क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, और घटाने उठाने की जरूरत नहीं। कब, जब मूल बिंदु दिया रहेगा तब। लेकिन जो पहले वाला नियम बताएं उस पर भी बन जाएगा, उस पर भी बनेगा, लेकिन आसान कौन होगा, ये वाला, ठीक है। तो दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर वो याद है तो उसको बना दीजिए, और नहीं तो ये याद है तो आसानी तरीके से ये बना लीजिए, ठीक है। यानी मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आपको वीडियो का अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।